सबसे पहले बड़ी खबर है झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर। आज झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी होगा और अब से कुछ ही क्षण बाद जैसे गृह मंत्री पहुंचेंगे उसके बाद बीजेपी की तरफ से जो संकल्प पत्र है वो जारी किया जाएगा, जिसमें कई बड़े वादे पार्टी करने वाली है। कई वचन ऐसे हैं जिन्हें पार्टी दोहराने की कोशिश करने वाली है और उन्हीं वादों को देखते हुए पार्टी जनता के बीच जाएगी। चूंकि गृह मंत्री इस वक्त झारखंड के दौरे पर है, देर रात ही वो रांची पहुंचे और अब से कुछ ही क्षण बाद यहां पर गृह मंत्री जो बीजेपी का संकल्प पत्र है उसको जारी करने वाले हैं, जिसमें कई बड़े वादे पार्टी की तरफ से किए जाएंगे। सबसे खास बात यह होगी कि हर एक वर्ग को ध्यान में रखकर पार्टी ये संकल्प पत्र जारी करने वाली है। चूंकि अब जो सीधा फोकस है वो झारखंड पर पार्टी का है। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर अब से कुछ ही क्षण बाद बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो जारी करने वाले हैं, जिसमें कई बड़े वादे वो यहां की जनता से करने वाले हैं। तो ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बस कुछ ही देर का वक्त और उसके बाद गृह मंत्री यहां पर पहुंचेंगे और वो यहां पर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ, जो राज्य स्तर पार्टी के बड़े नेता हैं उनके साथ यहां पर संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं। इस संकल्प पत्र में पार्टी कई वादे भी करने वाली है। वो वादे जो अभी तक पार्टी झारखंड को लेकर पूरे करना चाहती है उनका जिक्र यहां पर होगा। अलग अलग वर्गों का खास तौर पर ख्याल यहां पार्टी की तरफ से रखा जाएगा। इस संकल्प पत्र में जो आपको देखने के लिए मिलेगा, पंच प्रण पर ये पूरा फोकस पार्टी करने वाली है। इस संकल्प पत्र में जो बेहद अहम यहां पर रहने वाला है, चूंकि इस वक्त जो गृह मंत्री हैं वो झारखंड में मौजूद हैं और यहीं पर चूंकि इससे पहले भी उन्होंने जो पार्टी के नेता हैं उनके साथ यहां पर मीटिंग की थी और अब वो कुछ देर बाद यहां पर जो संकल्प पत्र है उसको जारी करने वाले हैं। तो यह अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड के लिहाज से आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है। यहां पर बीजेपी का आज घोषणा पत्र जारी होने वाला है, जिसमें कई बड़े वादे पार्टी यहां पर करने वाली है। आज अमित शाह संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं। किन किन मुद्दों को भुनाने, क्योंकि जेएमएम सरकार बेवाड़ी बात रही है, रेवड़ी बात रही है, जिसको कहते हैं फ्री में बिजली, फ्री में सब चीज योजना। तो आप लोग भी तो वही मुद्दा करने के लिए भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि राज्य सरकार की मंशा राज्य के जनता के प्रति सही नहीं, ये बात उजागर हो चुकी है और अब वो प्रलोभन दे करके इस तरह की योजना को सत्ता का लाभ लेने के लिए प्रारंभ कर रही है, जिसको जनता सीधे से नकार देगी। क्योंकि यदि उनको प्रारंभ करना था तो 5 साल पहले जब सरकार में वो आए उसके तुरंत बाद ही इन सारी योजनाओं को प्रारंभ करना चाहिए था। जेएमएम सरकार पर आप लोग हमेशा भ्रष्टाचार, बालू लूटने की तमाम अपने आरोप लगाए। अपनी सरकार जब बनते 5 प्रण बालू फ्री, आवास की योजनाओं, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के मुद्दे, किन मुद्दों को अभी घोषणा पत्र में प्रारूप तैयार किया जाए? नहीं, घोषणा पत्र अभी आ रहा है, आप देखिए उसमें सारी बातें आ जाएंगी, आप थोड़ी देर इंतजार करिए। तो महिलाओं को लेकर पार्टी बड़े वादे यहां पर कर सकती है और साथ साथ कुछ और अहम वादे जो पार्टी की तरफ से यहां पर किए जाएंगे। इसमें चूंकि ये भी शामिल है कि 500 रुपए में एलपीजी के सिलेंडर दिए जाने का वादा पार्टी कर सकती है। रोजगार को लेकर भी यहां पर पार्टी की तरफ से वादा किया जा सकता है इस घोषणा पत्र में और इस लिहाज से ये जो घोषणा पत्र है वो बहुत अहम रहने वाला है। चूंकि अभी सरकारी विभागों की अगर झारखंड में बात की जाए तो 2,87,000 खाली पद है जिनको भरने का वादा पार्टी इसमें कर सकती है। चूंकि इससे पहले जो 5 अक्टूबर को पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें देखिए 5 बड़े वादे किए गए थे और उन्हीं को यहां पर दोहराते हुए गृह मंत्री नजर आ सकते हैं। उनका भी जिक्र इस घोषणा पत्र में पार्टी की तरफ से किया जा सकता है। चूंकि इस वक्त हमारे सहयोगी धनंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। धनंजय, अभी क्या तस्वीर वहां से, क्या अपडेट फिलहाल? देखिए स्टेज में हम जो देख पा रहे हैं संजय सेठ, बाबूलाल मरांडी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अर्जुन मुंडा, इस तमाम लोग मंच पे पहुंच गए थे। अमित शाह जी का वेट है, गृह मंत्री अमित शाह जी का वेट है, थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए 25 बड़ी घोषणाएं होने वाली। पहले 5 प्रण कर चुके, जिसमें रसोई गैस 2 सिलेंडर फ्री में 500 रुपया में रसोई गैस हर साल दिया जाएगा। पक्के मकान की देंगे, 2.87 लाख जो सरकारी योजना है वो पहले कैबिनेट में पास कराया जाएगा। उसके बाद जो 2,000 रुपया बेरोजगारों को भत्ता, जो कंपटीशन तैयार करते हैं उन लोगों को, ग्रेजुएशन और पीजी जो कर रहे हैं उन तैयारी कर रहे हैं उनको 2,000 रुपये, तो वो पहले ही संकल्प पत्र पंच प्रण में घोषणा कर चुके हैं। 30 बार जो जानकारी निकल कर 25 घोषणाएं करने वाली है। उसके बाद 150 बड़ी संकल्प की यानी इन तमाम बड़े वादों का जिक्र संकल्प पत्र में पार्टी की तरफ से किया जा सकता है, जिनका जिक्र अभी धनंजय भी यहाँ पर कर रहे हैं कुछ ही क्षण और उसके बाद
जैसे गृह मंत्री यहां पर पहुंचेंगे उसके बाद ये जो संकल्प पत्र है वो जारी हो जाएगा। अहम जानकारी है।